अरे बहन, वो क्या है? बख्शी जी, ये सब क्या है? हर दिन हमारे घर पर पानी क्यों फेंकते रहते हो? शर्मा जी, गलती से डल गया है, आगे से ध्यान रखूंगा। और पानी गिर गया तो क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? ये है बख्शी जी, तांत्रिक विद्या में माहिर। ये 40 वर्ष के हो गए हैं, पर अब तक इनकी शादी नहीं हुई है। बख्शी जी, आपसे ये गलती तो हमेशा ही होती रहती है। तो इसके माने आप ये कह रहे हैं कि हम अपने पौधों में पानी ना डालें? अरे बख्शी जी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ध्यान से पानी डालिए, जिससे किसी दूसरे को परेशानी ना हो। अच्छा, हमारे पानी गिरने से इतना किच-किच कर रहे हो। याद रखिए, आपके 2 बच्चे हैं, कभी कुछ बुरा ना हो जाए, बहुत पछताओगे। इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। टोने टोटके वाला आदमी है, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के ऊपर कुछ मंत्र फूंक दे। बात को आराम से निपटाता हूँ। क्या आप हमें धमकी दे रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हो? अरे मेरा मतलब है कि आपका जो लड़का है वो क्रिकेट खेलते वक्त हमारी खिड़की तोड़ देता है, हम तो कुछ नहीं कहते। ठीक है, आज से हमारा लड़का क्रिकेट नहीं खेलेगा, मगर याद रखना, अगर अगली बार पानी आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखो, फिर से इन्होंने हमारे यहाँ पानी डाला है। कोई बात नहीं जी, चलो अंदर चलो। हाँ चलो, उनके मुंह क्या लगना। शिमला से यहाँ आए थे एक आत्मा से बचने के लिए, क्योंकि उस घर में एक आत्मा का वास था, और यहाँ भी आए तो एक इंसानी आत्मा से टकरा गए। हे भगवान, हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है? ये है शर्मा जी, जो हमेशा अपना विज्ञान झाड़ते रहते हैं। ये है सुनीता जी, ये शर्मा जी की पत्नी है। सुनीता, खाने में क्या बनाया है? आज आपके लिए पनीर की सब्जी बनाई है। अरे वाह, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। जी, अभी लगाती हूँ। पापा, आप उनकी शादी में कब जा रहे हो? ये है राहुल, शर्मा जी का बेटा। इसको टेक्निकल लाइन की बहुत जानकारी है। बोलो ना पापा। पहले खाना तो खा लेने दो। ये है रोशनी, शर्मा जी की बेटी। इसका बर्ताव थोड़ा फनी है, पर अंदर से बहुत निडर है। बेटा, पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। हाँ तो बेटा, कल दोपहर को हम यहाँ से रवाना होंगे और 5 दिन में आ जाएंगे। ठीक है पापा, मगर आराम से काम करना और आराम से जाना। मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। अरे वाह, हम सब चलेंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं रोशनी, मैं और तुम्हारी मम्मी ही जाएंगे। पापा। हाँ बेटा, तुम दोनों की एग्जाम्स आ रही है ना, इसीलिए। तो पापा, क्या हम अकेले रहेंगे? तो तू क्या अपने साथ किसी भूत को रखेगी? राहुल, ऐसे बात नहीं करते। सॉरी मम्मी। तो बेटा, कल दोपहर को हम निकलेंगे। ठीक है पापा, पर आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 5 दिन के लिए। ठीक है। लंबी सांस भरते हुए, तुमने तो आराम से कह दिया ठीक है पापा, मगर बख्शी जी का क्या करें? वो सबसे बड़ी समस्या है। दिन रात अपने घर में टोना टोटका करता रहता है। मुझे तो कभी कभी डर भी लगता है। सुनिए जी, हम कल दोपहर को तो निकल जाएंगे, पीछे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अरे ध्यान रखने की क्या बात है सुनीता, 15 वर्ष के हो गए हैं, क्या अब भी इनका कोई ध्यान रखे? आप तो रहने दीजिए, ये 7 वर्ष के भी होते तो भी आप इन्हें बड़ा ही बोलते। तुम कभी नहीं समझोगी। अच्छा, क्यों ना हम एक काम करें, बख्शी जी से ही बात कर लें। बख्शी जी? क्या तुम पागल हो गई हो? जानती हूँ कि उनकी हमसे नहीं पटती, पर हमें जरूरत है तो बात कर लेनी चाहिए। तुम जानती हो ना कि उस दिन सुबह कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने माना झगड़ा हुआ था, मगर है तो इंसान ही। तो तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे पड़ोसी से मदद मांगोगी? जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर
पर वर कुछ नहीं। सुनिए जी, बात को समझिए। 5 दिन कम समय नहीं होता। ठीक है, तुम इतना कह ही रही हो तो मैं कल उनसे बात करता हूँ। अरे क्या है बख्शी जी, आज फिर आपने पानी डाला। अरे माफ कर दीजिए, कल से नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। क्या हुआ शर्मा जी, आज कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। अरे बस कुछ नहीं, आज हम शिमला जा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। दरअसल हम किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। ओके ओके, आराम से जाइएगा। पर हमारे बच्चे घर पर अकेले रहेंगे। अच्छा, तो आपके बच्चे नहीं जा रहे? जी नहीं। अरे कोई बात नहीं जी, मैं आपके बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। जी अगर उन्हें कुछ मदद चाहिए तो कृपया करके उनकी मदद कर दीजिएगा। जी आप बेफिक्र होकर जाइए, बाकी मुझे तो सब पता है कि आपके बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। जी शुक्रिया। तो बेटा चलो हम निकलते हैं। हाँ पापा, सावधानी से जाना। तो बेटा, किसी को अंदर मत आने देना और फोन की बैटरी चार्ज रखना, और जब भी जरूरत पड़े तो हमें फोन करना। हाँ मम्मी। तो चलो बच्चों, हम लोग निकलते हैं। हाँ मम्मी। बेटा, तुम्हारी एग्जाम्स भी आ रही है ना, तो तुम लोग उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना। हाँ मम्मी। और अगर कुछ मदद चाहिए हो तो बख्शी जी से ले लेना, हमने उनसे बात कर ली है। ठीक है मम्मी। अब चलोगी भी या फिर यही बातें करती रहोगी? जी चलिए। बच्चों फिकर मत करना, मैं हूं ना। और बच्चों, आपके मम्मी पापा तो चले गए। हाँ अंकल। मदद करने के लिए मैं हूं ना। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। बच्चों तुम अब क्या करोगे? अंकल एग्जाम्स आ रही है, इसीलिए पढ़ने जाएंगे। बेटा, तुम्हें रात को किसी चीज से डर लगता है क्या? ये आप क्यों पूछ रहे हैं अंकल? अरे बेटा बस ऐसे ही। अभी तुम लोग अकेले घर पे हो ना, तो रात को कभी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा। चल रोशनी, फिल्म देखते हैं। हाँ चल। हाँ मम्मी, आपको ट्रेन मिली क्या? हाँ बेटा, इसीलिए ही फोन किया था। चलो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। वाह, ये बहुत डरावनी फिल्म है। हाँ 12 बज चुके हैं, चल अभी सो जाते हैं। क्यों? चल एक और फिल्म देखते हैं। तू पागल हो गई है क्या? पहले से ही 2 फिल्म देख चुकी है, और क्या देखेगी? भैया, इतनी रात को कौन आया होगा? भूत आया होगा तुझे उठा के ले जाने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? मुझे कैसे पता लगेगा कौन आया है? देखूंगा तभी तो पता चलेगा। रोशनी, दरवाजे पे भूत दस्तक करके गया है। भैया मजाक छोड़ो और बताओ कौन है? अरे कोई नहीं है। तो दस्तक किसने की? मुझे क्या पता, मैंने जब देखा तो कोई नहीं था, और मैंने किसी के पाँव के निशान देखे, वह गीली मिट्टी से छपे हुए थे, पर मुझे तो नहीं लगे कि वह इंसानी पैर थे, और दरवाजे पर कोई लाल कैंडल भी जला कर गया है। भैया ये क्या चीज है? वैसे भी हमारा घर पर आज पहला दिन है। हाँ एक काम करते हैं, सो जाते हैं। भैया वह इंसानी पैर किसके होंगे? मुझे नहीं पता। मगर 5 दिन मम्मी पापा बाहर रहेंगे, हम क्या करेंगे? मुझे बस अब एक ही काम करना है। कौन सा? देखते हैं वह पाँव के निशान है या नहीं। ये क्या बात है? और बच्चों कैसे हो? तुम्हें कल रात को डर तो नहीं लगा? नहीं अंकल, हम बड़े हो गए हैं, हमें कहाँ से डर लगेगा। और कोई अजनबी तो
तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देकर नहीं गया था? नहीं अंकल। अंकल को कैसे पता? नहीं नहीं, कोई नहीं आया अंकल, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं चलता हूँ। अंकल ने तो सही पहचाना। भैया वो सब छोड़ो और एक काम करो, मम्मी पापा को बताओ। नहीं रोशनी, अगर मम्मी को ये बात पता चली तो वो इतना सोचेंगी, इतना सोचेंगी, इतना सोचेंगी कि उन्हें कुछ भी हो सकता है। आप सही कह रहे हो। बेटा कैसे हो? ठीक हूँ। आप लोग शिमला पहुँच गए ना? हाँ बेटा। चलो अच्छा है। वैसे मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना था। मम्मी, मैं ये कह रहा था कि कल रात को हमें बहुत डर लगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी, हमने 2 हॉरर फिल्में देखी थीं, इसीलिए। ओह, पर तुम्हारी पढ़ाई का क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया चल रही है। चलो ठीक है बेटा। फोन रखता हूँ मम्मी। हाँ बेटा। भैया मैं कल रात की बात तो कभी नहीं भूल सकती। मैं भी कभी नहीं भूल सकता। कहीं ऐसा ना हो कि आज रात को भी। चलो सो जाते हैं। हाँ चलो। अरे बाप रे, रोशनी चली गई। भैया मैं तो इधर ही हूँ। अरे मेरा मतलब है अंधेरा हो गया है। हाँ भैया, अंधेरा तो हो गया। अरे बहन, वो क्या है? चलो लाइट आ गई। पर वो क्या था भैया? शायद हमारा वहम होगा। आप सही कह रहे हो भैया। पता नहीं ये सब चीजें क्यों हो रही है। अब मुझे कुछ करना होगा। भैया अभी आपने क्या किया? मैंने सीसीटीवी कैमरा दरवाजे पे लगा दिया था और अब हम कंप्यूटर में देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। अरे वाह भैया। अब बस हमें देखना है कि ये सब कौन कर रहा है। भैया 2 बजे है, मुझे नींद आ रही है। रोशनी, ये देख, कोई तो आ रहा है। हाँ? तो बख्शी अंकल है जो ये सब कारनामा कर रहे हैं। तू एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। क्या बोले? वह 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। सुनो, तुम इनके घर को इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है सर। जी बोलिए। देखिए, हमने बख्शी जी का घर इन्वेस्टिगेट किया है। मालूम पड़ा है कि वह मेंटली डिसऑर्डर है और वह काला जादू भी करते हैं। पांडे जी, जरा एविडेंस बैग लाना। जी सर, ये देखिए, ये है कैंडल लाल कलर की, पता नहीं ये क्या है। सर, बिल्कुल सेम कलर की कैंडल थी जो रात को थी हमारे दरवाजे पर जल रही थी। क्या आप इसमें से एक रेड कैंडल मुझे दे सकते हैं? जी क्यों नहीं। एक बार फिर कल रात की फुटेज देखते हैं। क्यों भैया, छोड़ो ना। चलो ना देखते हैं। चलो। भैया ये क्या चीज है? ये अब मुझे लगता है कि ये कोई सच में आत्मा है। भैया ये आप क्या कह रहे हो? और मुझे लगता है कि आज की रात और खतरनाक कटेगी। भैया 11 बजे है, 9 बजे से कंप्यूटर पर बैठे हो। मैं देख रहा हूँ कि कोई आता जाता नजर आए। ये क्या हुआ? स्क्रीन अचानक खराब कैसे हो गई? रोशनी, टाइम कितना हो रहा है? 12। अरे ये क्या? यानी सच में कोई आत्मा है और शायद से हमारे घर में भी घुस चुकी है। तुम्हें क्या लगता है रोशनी? रोशनी क्या हुआ? भैया वो किसका साया है? अरे बाप रे! भैया कुछ तो करो।
कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माफ कर दो, माफ कर दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, आप ऐसा क्यों कर रही हो? अगर वो बख्शी ना होता तो मैं तुम सबको कब का मार चुकी होती, मगर वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। वो रोज मंत्र फूंक कर तुम्हारे घर पर पानी डालता रहता है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। लेकिन आज वो बख्शी अपने घर में नहीं है। आज मैं तुमसे बदला लेकर ही जाऊंगी। मगर आप हमसे बदला लेना क्यों चाहती हो? ओह, लाल मोमबत्ती। भैया, ये क्या था? आज ये रेड कैंडल नहीं होती तो? शायद वह आत्मा हमारे ऊपर किसी बात से नाराज है। सबसे पहले हमें बख्शी जी को छुड़ाना होगा। अभी सो जाते हैं, कल चलेंगे। सर, मैं राहुल हूँ और ये है मेरी बहन रोशनी। आप तो वही है जिन्होंने कंप्लेन करी थी। जी सर, आपने जब से बख्शी जी को अरेस्ट किया है तब से हमारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप कृपया करके आप बख्शी जी को छोड़ दें, क्योंकि हमने महसूस किया है कि बख्शी जी हमको परेशान नहीं कर रहे थे, बल्कि हमको उस आत्मा से बचा रहे थे। ठीक है, यह लो अपना सामान जो हम तुम्हारे घर से लाए थे। अंकल, हमें माफ कर देना। हमको लगा कि आप हमें परेशान कर रहे हैं, मगर आप तो हमारे लिए एक देवता निकले जो हमारे इंसान के रूप में देवता बनकर रक्षा कर रहे थे। बेटा, कोई बात नहीं, यह एक आत्मा है जो तुमको आज से नहीं बहुत पहले से परेशान कर रही है। ऐसा क्यों अंकल? यह भी बता दूंगा। अंकल, आत्मा मरती कैसे है? आत्मा पूरी कभी नहीं मरती अगर उसे मुक्त ना किया जाए तो। इसका मतलब है किसी ने आत्मा को कैद कर रखा था और शायद अब वो ही आत्मा हमें परेशान कर रही है। तुमने ठीक पहचाना। लाल मोमबत्ती सिर्फ माध्यम है आत्मा को इंसानों से दूर रखने का। हाँ? आत्मा शैतान नहीं होती, उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुक्ति। अगर आत्मा उसकी इच्छानुसार से मुक्त ना हो तो वो वंचित कहलाती है और फिर कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाता। अच्छा है, अब हम उस आत्मा को बोलेंगे कि हम तुम्हें मुक्त करेंगे। लेकिन अभी तुम सुरक्षित नहीं हो। बस अब तुम्हें आज की रात का इंतजार और करना है, क्योंकि आज रात को वो आत्मा जरूर आएगी। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए। हम तुम्हें मुक्ति देंगे। क्या सच में? मगर तुमको ये बताना होगा कि आप हमें परेशान क्यों कर रही हैं। ये सब तुम्हारे पापा की वजह से है, क्योंकि उन्होंने शिमला में बंद पड़े एक घर को खरीदा था। लोगों ने उनको समझाया भी था, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि घर बहुत सालों से बंद है, सस्ते में मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वह घर खरीद लिया। बोलते थे कि मैं अपने विज्ञान के आगे किसी को नहीं मानता, और इसी गुमान में अपने घर में कोई पूजा भी नहीं कराई। आज भी बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जिस घर में मेरा वास होता है, मैं उस घर में किसी को नहीं रहने देती। केवल मेरे डर की वजह से ही तुम्हारे पापा ने शिमला वाला घर छोड़ा था, लेकिन मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। मैं पापा को ये बात बोलूंगा और मैं आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या फिर वही कागज? क्या तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो? मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। ए आत्मा, मैं तुझे एक शर्त पर मुक्ति दे सकता हूँ। कैसी शर्त? जल्दी बोल। तुझे मेरे इशारे पर नाचना होगा, यानी मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। जैसा मैं चाहूँ तुझको वैसा ही करना होगा। ए आत्मा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये मेरे गले में तावीज देख रही है। जा, जो करना है कर ले, नहीं देता मुक्ति। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बख्शी ने तो धोखा दे ही दिया है। अगर तुमने भी वही किया तो अब बहुत हो गया। जो करना है जल्दी करो, वरना
शुक्रिया। तो बेटा, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हमें लगा कि आप लोग चिंता में आ जाएंगे। देखा सुनीता, मैं कहता था ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं। और वो बख्शी एक छुपा रुस्तम है, मगर बहुत अच्छा इंसान है ना? शुक्र है भगवान का, अगर वो नहीं होते तो हमारे बच्चों का क्या होता? पापा, आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप बंद पड़ा हुआ घर कभी नहीं खरीदोगे। बेटा, हम प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू पापा। हाँ?